अ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ के साथ हमारा कि ये जो चार्जेस हैं अगर इनकी फोर्सेस एक्ट करती हैं तो क्या ये फोर्सेस चार्जेस के सेंटर से स्टार्ट होती हैं, उनकी सरफेस से स्टार्ट होती हैं। एक चार्ज में किस पॉइंट से ये फोर्स स्टार्ट होती है कि अगर ये हमारे पास एक चार्ज है, इसके हर तरफ ये फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो इस फोर्स का स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिजिन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि बेसिक फोर्सेस जितनी भी हैं उनका ओरिजिन अननोन है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, या वो मैग्नेटिक फोर्स हो, जितनी भी बेसिक फोर्सेस हैं इनका ओरिजिन अननोन है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये फोर्सेस कहाँ तक जाएंगी। तो देयर इज़ नो एज सच लिमिट, कोई हमारे पास फिक्स्ड लिमिट नहीं है कि कहाँ तक हमने इसकी लाइन को ड्रॉ करना है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। स्टार्ट में जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती थी इन फोर्सेस के लिए वो एक इस तरह की रिप्रेजेंटेशन थी। साइंटिस्ट्स इनके अराउंड डॉट से इनको रिप्रेजेंट करते थे, और ये जो डॉट्स हैं इनकी इंटेंसिटी और ये जो कंसंट्रेशन है ये चार्ज के करीब ज़्यादा होती, दूर जाके कम हो जाती, जो कि वीक फोर्स को ज़ाहिर करते थे कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं इसकी फोर्स वीक हो जाती है। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था कि जिसने इस नोटेशन को चेंज किया, क्योंकि ये देखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक फोर्स है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट करने से हम कहीं भी इसकी डायरेक्शन को यहाँ से नहीं देख सकते कि डायरेक्शन क्या होगी। पॉजिटिव के अराउंड भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव चार्ज के अराउंड भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायरेक्शन इसमें कहीं भी नहीं है। तो माइकल फैराडे ने इस एक एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया, और वो ये था कि इनको इलेक्ट्रिक फोर्सेस को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की फॉर्म में। ये जो लाइंस हैं दीज आर कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और इन फोर्सेस इन फील्ड लाइंस की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो एक चार्ज अगर हमारे पास यहाँ पे हमने इसको रखा हुआ है, तो इसके अराउंड अगर एक चार्ज को लेके आते हैं हम और यहाँ पे रख देते हैं, लेट्स से कि इसका इस चार्ज से डिस्टेंस है r। ये जो चार्ज हमने यहाँ पे लाया है, लेट्स से कि इसकी अपनी जो फोर्स है वो ज़ीरो है, इतनी कम फोर्स है कि जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं है। तो इस चार्ज की फील्ड में हमने इसको लाया है, तो क्या होगा कि एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि अगर ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये जो पहला सोर्स चार्ज है ये इस चार्ज को यहाँ से रिपल करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको रिपल कर देगा। जब ये इसको रिपल करेगा तो ये चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगाते हैं इसकी हमने मेजरमेंट करनी है। पहली बात ये कि एक चार्ज के अराउंड जहाँ तक उसकी फोर्स एक्ट करती है उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। जैसे इस चार्ज की इस फोर्स अगर इस सर्कल तक एक्ट करती है, तो ये जो पूरा सर्कल के अंदर का रीजन है इट इज़ नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चार्ज है जो कि हमने यहाँ पे लाया है, जब हम ये मेजर कर रहे हूँ कि इस चार्ज पे पहले चार्ज की कितनी फोर्स एक्ट करती है, यानी क्वांटिटी ऑफ फोर्स को मेजर कर रहे हूँ, तो दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नाउन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स फोर्स इज एक्टिंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर ऐसे टेस्ट चार्ज पे फोर्स की जिसकी अपनी फील्ड को हम निग्लेजेबल लेते हैं, तो इस पर जितनी फोर्स एक्ट करेगी इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन से अगर हम इक्वेशन लिखें तो हमने ये लिखा है कि अगर ये हमारे पास चार्ज है Q और ये चार्ज है स्मॉल q, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट करती है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं जो कि होगी न्यूटन डिवाइडेड बाई कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। अच्छा, अगर कूलम फोर्स की इक्वेशन लिखें हम, तो इसी सिस्टम के लिए, इसी फिगर के लिए अगर हम कूलम्स फोर्स की इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगी? कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो चार्जेस हैं वो हैं Q और Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जो चार्जेस होंगे वही लिखेंगे इक्वेशन में। तो यही वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास आएगा E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू और क्यू को यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इक्वेशन आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन है, यही इसका फार्मूला है जिसको हम इसकी न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है कि के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो ई है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज पे एक्ट करने वाली फोर्स है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे इस चार्ज पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले हम इस पे फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, हमने एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में लाया हुआ है, तो फोर्स, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो फोर्स यहाँ से आउटवर्ड होगी। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही ई की डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आम तौर पे जनरली इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी।